Good morning BSc BA third year students. Good morning all of you and good morning BSc second year non-medical and medical students. आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है BSc BA थर्ड ईयर में। तो इस यूनिट का नाम है फोटो केमिस्ट्री। क्या नाम है? प्रकाश रसायन। ये वाली यूनिट सेम BSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है। BSc सेकेंड ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स की सिलेबस में भी है, जिस वहाँ पर ये यूनिट सेकंड है और BSc BA थर्ड ईयर में ये वाली यूनिट फिफ्थ यूनिट है। तो दोनों क्लास के बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। BSc सेकेंड ईयर में एक बात बता दूं, आपकी थर्मोडायनेमिक्स यूनिट हमारी चल रही थी, हमारी कंटिन्यू में थी, उसके 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप उस 10 लेक्चर को रिवाइज करते रहो, प्लस फोटो केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करो। जैसे ही फोटो केमिस्ट्री की यूनिट कंप्लीट होगी वैसे ही आपकी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास कंटिन्यू कर देंगे 11th लेक्चर से। कोई प्रॉब्लम बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। किसी को कोई समस्या है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों। चलो चलते हैं आगे। तो BSc BA थर्ड ईयर वालों, आज आपके लिए फर्स्ट यूनिट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हो। तो इस यूनिट का नाम है फोटो केमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। इसकी सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कि रेडिएशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर पे, पदार्थ पर विकिरणों के प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन थर्मल रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, व्हाट इज थर्मल रिएक्शन, तापीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में अगला टॉपिक आपका आएगा सिलेबस में। उसके बाद आपका टॉपिक आता है लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, यानी प्रकाश रसायन के नियम, जैसे कि ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ। ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ। उसके बाद आता है स्टोक आइंस्टीन लॉ। ठीक है, ये हो गए फोटोकेमिस्ट्री के लॉ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फोटोकेमिस्ट्री लॉ से प्रकाश रासायनिक नियम पक्का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। उसके बाद आता है जैब्लोवस्की डायग्राम, जैब्लोवस्की डायग्राम ऑफ डेपिसिटिंग वेरियस। आपके जैब्लोवस्की जो आरेख है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का कंफर्म बनेगा, श्योरली हर साल बनता है ये, क्योंकि इस यूनिट में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है जैब्लोवस्की डायग्राम का, तो ये तो फिक्स आने वाला ही है। उसके बाद प्रोसेस अकरिंग इन एक्साइटेड स्टेट, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, ये सारी क्या होती हैं? फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सारे टॉपिक जैब्लोवस्की डायग्राम के अंडर ही आते हैं। जितना भी आपको ये ऑरेंज कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे टॉपिक जैब्लोवस्की डायग्राम के अंडर ही आते हैं। तो इसका मतलब ये पोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जैब्लोवस्की डायग्राम से रिलेटेड। कम से कम इसमें से ही आपका 6 नंबर का आ जाएगा, 6 मार्क्स का ये इसी में से आ जाएगा जैब्लोवस्की डायग्राम में। तो जैब्लोवस्की डायग्राम में फ्लोरोसेंस, अब सर कहते हैं कि फ्लोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं सुफुर दीप्ति, ताप दीप्ति, ये सारी टर्म्स बाद में आएंगी बच्चों, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो सिलेबस आता है वो आता है क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड यानी क्वांटम लब्धि। क्वांटम वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ व्हाट इज मीन क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? नॉन मेडिकल वाले बच्चों बताओ फटाफट, क्वांटा का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब है एनर्जी के पैकेट्स, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स, उसको क्वांटा बोलते हैं। वहीं से वर्ड निकला क्वांटम। क्वांटम वर्ड जो है वो एनर्जी की टर्म से रिलेटेड है, एनर्जी के पैकेट्स से रिलेटेड है। तो ये फोटोकेमिस्ट्री में ये टॉपिक आती है, ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? ये आपकी यूनिट सेकंड BSc सेकंड ईयर मेडिकल नॉन मेडिकल एंड यूनिट फिफ्थ आपकी कवर करता है BSc BA थर्ड ईयर में। पूरे आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी मीडियम में एंड इंग्लिश मीडियम में, बोथ लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाने हैं।
बीएससी बीएड थर्ड ईयर वालों को लगे कि सर ये वाला मेथड अच्छा नहीं है यूट्यूब वाला, तो मुझे तुरंत बोल देना, मैं जूम पे आ जाऊंगा, आपको जूम पे पढ़ा दूंगा। कोई डाउट हो मुझे तुरंत बोलना अपने व्हाट्सएप मैसेज करके कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, आप हमें बताइए। चलते हैं बच्चों आगे। फोटो केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोटो केमिस्ट्री called photochemistry. The branch of chemistry which deals with the study of photochemical reaction. जितनी भी photochemical reactions होती हैं उससे डील्स करना, उससे साथ जितनी भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जिस भी ब्रांच में, उसको फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है उसे प्रकाश रसायन कहा जाता है, फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बच्चों वर्ड आया यहाँ पर फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। इसका मतलब उस पर लाइट रेडिएशंस डलते हैं, है ना। कौन से रेडिएशन डलते हैं? प्रकाश की विकिरणें आपतित होती हैं, इंसिडेंट होती है, तब जाकर के वो रिएक्शन होती है। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। जो रेडिएशंस होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं। इंफ्रारेड होते हैं, यूवी रेज होती हैं, लाल अवरक्त विकिरणें, पराबैंगनी विकिरणें, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, कई टाइप्स के क्या होते हैं? कई टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, कई टाइप्स के रेडिएशंस होते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो नाम से पता लग रहा है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में होती है, उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि जब लाइट पड़ती है ना, तो ऐसे कौन कौन से रेडिएशंस है जिससे ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है? ऐसे कौन कौन से? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि ऐसे कौन कौन से रेडिएशंस है। IR रीजन, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो IR रीजन में होती है। सेकंड UV रीजन में होती है। थर्ड वन विजिबल रीजन में होती है। विजिबल रीजन को हिंदी में बोलते हैं दृश्य प्रकाश। आप बताओ फटाफट। या फोर्थ ऑप्शन, दोनों UV एंड विजिबल रीजन दोनों की प्रेजेंस में लाइट रिएक्शंस होती हैं, या ओनली IR रीजन में होती है? तो बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लाल अवरक्त विकिरणों के कारण होती है, या पराबैंगनी विकिरणों के कारण होती है, या दृश्य प्रकाश के कारण होती है, या फोर्थ ऑप्शन आता है कि सर पराबैंगनी विकिरणें और दृश्य प्रकाश दोनों के कारण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पॉसिबल हो पाती है, संभव हो पाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सर ये इसका आंसर होगा। फर्स्ट वन मैं बोल रहा हूं IR, सेकेंड UV, थर्ड वन विजिबल, फोर्थ वन विजिबल एंड UV दोनों। फटाफट बोलो बच्चों, जल्दी फटाफट। बिल्कुल, शाबाश। तो मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूं बच्चों। लाइट की जो रिएक्शंस होती हैं वो UV रीजन और विजिबल रीजन के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो रेंज होती है, उस जो रेडिएशंस होते हैं उसकी प्रेजेंस में ही फोटोकेमिस्ट्री में फोटोकेमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है, टेक प्लेस हो पाती है, संभव हो पाती है। ओके बच्चों, तो UV रीजन एंड विजिबल रीजन। आगे डेफिनेशन को और करते हैं इलैबोरेट। फिजिकल केमिस्ट्री की फोटोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है, फोटोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट। यानी वो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस होती हैं उसमें जो भी मैकेनिज्म होते हैं, जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं, जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं मैकेनिज्म की, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उस ब्रांच को फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं, उस ब्रांच को प्रकाश रसायन कहते हैं। इसकी रेंज होती है बच्चों विजिबल, यूवी रेंज एंड विजिबल रेंज, यानी यूवी रीजन में होती है और विजिबल रीजन में होती है। उसकी रेंज क्या है? 2000 से टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम की इक्वल होती है, ठीक है ना। 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज होती है। अगर बच्चे पूछें कि सर हमें यूवी की बताओ कि यूवी की रेंज क्या होती है, तुम बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके यूवी की रेंज क्या होती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में यूवी की रेंज लिख के बताओ मुझे। यूवी की रेंज लिख के बताओ। अगर मुझे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये भी बताओ मुझे, जल्दी बताओ फटाफट। नैनोमीटर में मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा?
जल्दी बताओ बच्चों। एक बात बता दूं, जो यूवी की रेंज होती है, मैं बताने जा रहा हूं 2000 से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेंज होती है वो यूवी की होती है, और 4000 से 8000 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, है ना, वो जो रेंज होती है वो विजिबल रीजन की होती है। तो यूवी की 2000 से 4000 और 4000 से 8000 विजिबल रीजन की होती है। यूवी को बोलते हैं पराबैंगनी विकिरणें, और उसको बोलते हैं अपने दृश्य प्रकाश की प्रास, यानी रेंज ऑफ विजिबल रीजन। ये बात हुई एंगस्ट्रॉम में। अब आप मुझे नैनोमीटर में बताओ, अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो यूवी रीजन की रेंज क्या आएगी और विजिबल रीजन की रेंज क्या आएगी? बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपको आता है ये, फिर मैं बताऊंगा आपको बाद में। हिंदी में पढ़ें, प्रकाश रसायन विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश के संपर्क में आने के कारण होने वाली अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि से संबंधित है। जो भी प्रकाश की उपस्थिति में जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी देती है, उनकी अभिक्रिया की दर के बारे में, उनकी क्रियाविधि से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं? हम प्रकाश रसायन बोलते हैं। पराबैंगनी विकिरणें और दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसमें? पराबैंगनी विकिरणें और दृश्य प्रकाश की विकिरणों में। पराबैंगनी की रेंज क्या होती है? 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, और दृश्य प्रकाश की क्या होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक की रेंज होती है, प्रास होती है। चलते हैं बच्चों आगे। तो 2 टाइप्स की होती है। अगर हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री में 2 टाइप्स की फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। पहली तो हम बात करने जा रहे हैं 2 प्रकार की, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर स्टडीज अंडर फोटोकेमिस्ट्री। प्रकाश रसायन के तहत 2 तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बच्चों एक बात और बोल दूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं आप दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करो, आपका ही फायदा है। कल को आपको टीचर बनना है तो आपको हिंदी की लैंग्वेज भी आनी चाहिए और इंग्लिश की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को शिकायत कर देंगे कि सर मैम ना हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाती है, मैम ना इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाती है ना, टीच नहीं करवाती है। तो बच्चों आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, कम से कम टर्म्स तो आपने दोनों लैंग्वेज में पढ़नी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मैटर प्रोवाइड हो। तो बात करने जा रहे हैं प्रकाश रसायन के तहत 2 तरह की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहली होती है फोटोफिजिकल प्रोसेस, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। दूसरी होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोफिजिकल प्रोसेस, व्हाट इज फोटोकेमिकल प्रोसेस। प्रकाश भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश भौतिक अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आगे पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कौन सी, फोटोफिजिकल प्रोसेस, यानी हिंदी में बोले तो प्रकाश भौतिक अभिक्रिया। दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सुनते जाना बात को। These processes take place in the presence of light but do not involve any chemical reaction। बच्चों बात समझ में आई? ऐसी कोई प्रोसेस, ऐसी कोई प्रक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है लेकिन इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, है ना। मान लो मैं जा रहा हूं रास्ते में और मेरे ऊपर सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट से मैं सनलाइट को एब्जॉर्ब तो कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, मेरे अंदर कोई केमिकल रिएक्शन यानी कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई चेंज तो आएगा, कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा, श्योर है। जब मेरे ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो नो डाउट मेरे अंदर कोई ना कोई परिवर्तन, एनी चेंज तो आएगा ही आएगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तब उसको बोलेंगे फोटोफिजिकल रिएक्शन, है ना। अगर इसको आगे और इलेबोरेट करें, दीज प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सब्सटेंस। ये वाली जो प्रोसेस होती है ओनली इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और ये रिएक्शन जो होती है, ये जो प्रोसेस होती है वो टेक प्लेस हो जाती है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। एंड द सब्सटेंस फॉलोवर्ड बाय एमिशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। और ये जो लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद तुरंत प्रभाव से जब बड़ी फास्टली ये क्या करता है, लाइट को एमिट कर देता है। इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, आफ्टर सम टाइम बाद क्या होता है, ये लाइट को एमिट कर देता है। जो उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया था यही फोटोफिजिकल प्रोसेस है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा बच्चों, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आ रहा।
इफ इफ कंडीशन लग रही है बच्चों, सुनते हैं ना, बड़ी शानदार एक डेफिनेशन आ जा रही है। इफ देयर इज इंस्टेंटेनियस एमिशंस ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस। इफ देयर इज इंस्टेंटेनियस एमिशन ऑफ द एब्जॉर्ब लाइट, मतलब क्या है बच्चों उसका, कोई भी आपने सब्सटेंस लिया, उस पर जो सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ए फॉर एब्जॉर्ब, और फटाफट उसने क्या कर दिया, इसको एमिट कर दिया, उत्सर्जित कर दिया, वापस लौटा दिया। जैसे प्रकाश की विकिरण आपतित हुई, वैसे वैसे प्रकाश की विकिरणों को परावर्तित कर दिया गया। जैसे लाइट रेडिएशंस इंसिडेंट हुए, वैसे तुरंत प्रभाव से उस लाइट रेडिएशंस को क्या कर दिया गया, एमिट कर दिया गया, रिफ्लेक्ट कर दिया गया तुरंत प्रभाव से। अगर ये चीजें बड़ी फास्टली होती हैं, बिना केमिकल चेंज, विदाउट केमिकल चेंज, तब उसके लिए टर्म यूज की जाती है फ्लोरोसेंस, यानी फ्लोरोसेंस को हिंदी बोलेंगे प्रतिदीप्ति। बच्चों बात समझ में आई? इसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति को या हम फ्लोरोसेंस को आगे और डिफाइन करेंगे जब आगे जबलॉवस्की डायग्राम के टॉपिक में। लेकिन हमने एक टर्म जान लिया, एक नाम सुन लिया कि व्हाट इज फ्लोरोसेंस। जब कोई लाइट एब्जॉर्ब होती है तो बड़ी फास्टली ये कोई सब्सटेंस उस लाइट को एमिट करता है, तो जो उस टाइम इंसिडेंट होता है, जो उस टाइम घटना होती है, उस घटना को प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस बोलते हैं, प्रतिदीप्ति बोलते हैं हिंदी में। ये प्रक्रिया पदार्थों द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण होती है। इसके बाद अवशोषित प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अगर अवशोषित प्रकाश का तात्कालिक यानी इंस्टेंटेनियस उत्सर्जन यानी एमिशन होता है, तो प्रक्रिया को प्रतिदीप्ति या इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरोसेंस बोलते हैं। बच्चों मैं आपको इस तरीके से काम करवाऊंगा कि आपको तुरंत याद होता रहे। जैसे आपने वीडियो देखी आपको याद, और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहो, आपके बेनिफिट है। अब आगे बात करते हैं, यही लाइट की बात करते हैं। यही लाइट, आगे की स्टेटमेंट क्या आती है, पढ़ते हैं। इफ ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड द इलेक्ट्रॉन में लीव द एटम्स कंप्लीटली, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, वही लाइट एब्जॉर्ब हो रही है ना, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई मेटल है, जैसे मान लो कोई मेटल है और मेटल के ऊपर कोई लाइट पड़ रही है, लेकिन उसकी अमाउंट, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा अमाउंट की लाइट इंसिडेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा विकिरणों वाली प्रकाश की विकिरण आपतित हो रही है। उससे क्या होगा, ये जो मेटल है ना, मेटल ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना स्टार्ट कर देगी। कोई मेटल है, जैसे ही उस पर लाइट इंसिडेंट हुई, हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई अमाउंट वाली, तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देगी। इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन के रिलीजिंग के कारण जो इफेक्ट इंसिडेंट होगा, जो प्रभाव उत्पन्न होगा, उस प्रभाव को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब प्रकाश यानी लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने लग जाए। इफेक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, है ना, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, देन मेटल रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। वही बात कर रहे हैं, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, बार बार बोल रहा हूं मैं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। यदि ऊर्जा की एक उच्च मात्रा अवशोषित हो जाती है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या बोली थी, यदि कोई लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है, अगर वो फास्टली उसको एमिट कर रही है, यदि कोई लाइट अवशोषित हो रही है और बड़ी तुरंत प्रभाव से उस लाइट को क्या किया जा रहा है, एमिट किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, फ्लोरोसेंस है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उच्च मात्रा वाली लाइट को अवशोषित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ आई बच्चों बात, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। चलते हैं आगे, इस डेफिनेशन को और पढ़ते हैं ढंग से। व्हेन ए सब्सटेंस यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, व्हेन ए सब्सटेंस, मेटल और नॉन मेटल, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस emit electrons after absorbing energy from an electromagnetic radiation such as X-ray, visible light, it is called photoelectric effect। ये क्या बोलता है, कोई भी मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है ना,
अगर एक डायग्राम देखें, कोई भी मेटल है, ये देखो ये कोई मेटल है ना, या कोई ना कोई नॉन मेटल है, या कोई गैस के पार्टिकल है, जैसे ही इस पे लाइट क्या होती है, इस पे इंसिडेंट होती है, जैसे कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, इस पे आपतित होती है, तो क्या होता है कि वो होती है हाई अमाउंट की, उसके कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा इंसिडेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब होता है लाइट रेडिएशंस, लाइट रेडिएशंस में क्या क्या आ सकता है, यूवी रेज आ सकती है ना, उस यूवी रेज के कारण अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, दिस इंसिडेंट इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगर इसकी हिंदी में डेफिनेशन पढ़े, जब कोई पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव व गैसें किसी विद्युत चुंबकीय विकिरणों जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों एक बात आई है इसमें, विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैंने तो बतानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछता हूं, क्या लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं क्या? जो प्रकाश से जो किरणें आती हैं, जो लाइट रेडिएशंस आते हैं, क्या वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टाइप है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, पर इसका विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा आपको मैं, लेकिन मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और मुझे डेफिनेशन बताओ इसकी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो लाइट होती है, जो हम लाइट पढ़ रहे हैं, यूवी रेज, विजिबल रेज, ये सारी की सारी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलते हैं बच्चों आगे। फोटोफिजिकल प्रोसेस इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या आ गया? फोटोफिजिकल प्रोसेस में क्या क्या आ गया? प्रकाश भौतिक प्रक्रिया में क्या क्या आ गया? फ्लोरोसेंस आ गया, फॉस्फोरेसेंस आ गया। अब फॉस्फोरेसेंस क्या है? इसका मतलब होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है? ताप दीप्ति। ये फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है? सफुर दीप्ति। ये टॉपिक आगे आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे फोटोफिजिकल फिनोमिना है, प्रकाश भौतिक प्रक्रियाएं हैं, प्रकाश भौतिक घटनाएं हैं, जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे के सारे जो फिनोमिना है, ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, जो इंसिडेंट है, वो सारे फोटो फिजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। और ये सारे के सारे जो फिनोमिना, इट इज नोन एज फोटो फिजिकल प्रोसेस। प्रकाश भौतिक प्रक्रिया में स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव शामिल है। ये तीनों फिनोमिना, तीनों घटनाएं इसी के अंदर आती हैं। हमने ये बात पढ़ ली। तो हमने लाइट रिएक्शंस में सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी है? फोटोफिजिकल प्रोसेस पढ़ ली। अब सेकंड टाइप आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है और सबसे मेन चैप्टर इसी के बेस पे है। ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें केमिकल चेंज आएगा। ए रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अगर कोई ऐसी रिएक्शन होती है जो क्या कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एंड एक लाइन और ऐड कर देना, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द सब्सटेंस केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज श्योरली आएगा। एक अभिक्रिया, नाम पता लग रहा है, अभिक्रिया का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन। एक अभिक्रिया जो दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के कारण होती है, और इसके पराबैंगनी और दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण बच्चों रासायनिक परिवर्तन आते हैं। इसी रासायनिक परिवर्तन आने के कारण इसको फोटोकेमिकल अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक बात याद रखना बच्चों, केमिकल चेंज तो पक्का आएगा। केमिकल चेंज की बात करें तो वो पक्का आएगा। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन श्योर आएगा बच्चों, नोट कर लो इस बात को। बच्चों स्टूडेंट्स गिव्स एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। कोई भी दिमाग में आ रहा हो आपको? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, खासकर मेडिकल वाले बच्चे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल दो बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं आपका।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई दो। क्या होती है, एग्जांपल दो फटाफट, कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा हो, जल्दी फटाफट बच्चों, फास्ट बच्चों, जल्दी रिप्लाई दो। बिल्कुल, बच्चे बोल रहे हैं सर कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है सर जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। करने जा रहे हैं आगे, ये देखो अब पढ़ते हैं एग्जांपल कौन सा है हमारा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। इन प्लांट्स carbohydrates are formed by photosynthesis reaction. At photosynthesis occurs in the presence of chlorophyll. Due to this chlorophyll, the color of plants is green. कितनी बातें बोल दी हैं, मैं बताता हूँ आपको। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। इसी क्लोरोफिल के कारण पौधों का जो कलर होता है वो क्या होता है, पौधों का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। बच्चों सिंपल सी बात है, आप भोजन खाते हो, फूड गेन करते हो, ये जो फूड होता है ना, फूड, इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, खाना कौन बनाता है, हमारा खाना, हमारा जो हम खाना प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स उस खाने की फॉर्मेशन कैसे करता है, प्लांट्स उस भोजन का निर्माण कैसे करता है, क्या ऐसा उसमें फीचर है, उसमें क्या ऐसे गुण है कि जो प्लांट्स जो है हमारी वेजिटेबल्स की फॉर्मेशन, हमारे पास जो फ्रूट्स मिलते हैं, हमें जो चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, जितनी भी अनाज, सीरियल्स, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं अपने को, वो सारी हमें प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट्स में एक ऐसी क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांट्स में सबसे पहले क्वालिटी होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट है। अब क्लोरोफिल का मेन फायदा क्या है, पहली बात तो ग्रीन कलर ये देता है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, हरा रंग पौधों का क्लोरोफिल के कारण होता है। और फायदा क्या है इसका, क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को फिक्स करने का, ये सूर्य की ऊर्जा को फिक्स करने का काम करता है, यानी ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। उस रासायनिक ऊर्जा को अपने जब किसी भी वेजिटेबल को खाएंगे तो अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी। समझ आइए बच्चों बात। तो सनलाइट को फिक्स करने का काम करता है, सूर्य की ऊर्जा को फिक्स करने का काम करता है। अगर ये क्लोरोफिल ना होता तो हमारा भोजन नहीं मिलता, हमें फूड नहीं मिलता, हमें फ्रूट्स नहीं मिलते, हमें वेजिटेबल्स नहीं मिलती, हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। समझ आ रही बच्चों बात। तो हमारे लिए एक क्लोरोफिल एक भगवान के समान ही है। अगर क्लोरोफिल ना होता तो हमें कुछ नहीं मिलता। समझ आ रही बच्चों बात। तो क्लोरोफिल कैसे काम करता है, क्लोरोफिल बताता हूं आपको। क्लोरोफिल ग्रीन लीव्स जो होती हैं, जो पत्तियां होती हैं हरे कलर की, हरे रंग की, उसमें मिलता है। इसी क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इटसेल्फ फॉर्मेशन करते हैं अपने फूड की। इसी कारण प्लांट्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, यानी स्वयंपोषी। ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, खुद जो भोजन का निर्माण करते हैं उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अपने डिपेंड है उस पर, अपने क्या विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक है, हम डिपेंड है उस पर, किससे, प्लांट्स पे। तो ये देखो अब होता क्या है, ये प्लांट है, प्लांट की जो ग्रीन कलर है इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब होता क्या है बच्चों, आप CO2 को क्या करते हो, इनहेल करते हो, बाहर निकालते हो। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो CO2 गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसको हम बाहर रिमूव करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स गेन कर लेते हैं। 6 मोल ऑफ CO2 प्लस H2O वाटर पानी का कंटेंट, ठीक है, और प्लस वाटर, ये मिलकर के, ये पानी कहाँ से मिलता है, जो पानी आप नीचे देते हो जमीन को, ये रहा, है ना। ये प्लांट्स प्लस लाइट, और लाइट को फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को करता है फिक्स, और 6 CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पर क्वेश्चन लिखते वक्त, यहाँ पर बच्चों करना C6 करना है, यहाँ पर C6H12
O6 की फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 की फॉर्मेशन करता है और प्लस 6O2 को रिलीज करता है। इस 6O2 को अपने इनहेल करते हैं, अपने ग्रहण करते हैं, जिसको बोलते हैं प्राणवायु। अगर ये 6O2 ना होती तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम शायद जीवित ही ना होते, हमारी लाइफ सर्वाइव ना कर रही होती। समझ आई बच्चों बात समझ में आई? ये रिएक्शन होती है और ये लाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर यहाँ आपने लाइट को हटा दिया तो ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी। तो इसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का द बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बढ़िया उदाहरण है। 6 मोल ऑफ CO2 एंड H2O मिलकर के C6H12। यहाँ पर बच्चों H2O को बैलेंस कर लेना, मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, यहाँ पर आप 6 लगा देना। 6 लगाते ही 6 CO2 6 H2O और लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की उपस्थिति में द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल C6H12O6 की फॉर्मेशन होती है, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। प्लस 6O2 बनती है, इस O2 को अपने इनहेल कर लेते हैं। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों प्लांट्स लगाओ। प्लांट्स बड़े होकर के ट्री बनेंगे और ट्री हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। ठीक है ना, ये हमारा मोटिव होता है। तो बात समझ में आई बच्चों? ये वैसे बच्चों ये वाली क्वेश्चन आती होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्लूकोज, जैसे ये बताओ ये ग्लूकोज से क्या होगा? इस ग्लूकोज को मैं खा लूंगा, इस ग्लूकोज को मैं इनहेल कर लूंगा, जैसे मैं इसको ईटअप करूंगा, खाऊंगा, तो उसके बाद क्या होगा बच्चों? उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके। क्या होगा बच्चों बताओ? जैसे ही मैंने इसको ईटअप किया तो मेरे अंदर जो ऑक्सीजन गई है वो ऑक्सीजन इसको क्या कर देगी? इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगी। ये ग्लूकोज एक बड़ा पार्ट होता है और फिर CO2 निकलेगी, फिर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। प्लस क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, प्लस हमें क्या मिलेगा? जैसे हमने ग्लूकोज को इनहेल किया, मैंने ग्लूकोज को खाया, मैंने खाना खाया, तो खाना खाने से क्या मिलता है हमें? फटाफट बताओ। खाना खाने से सर CO2 निकलती है, सर खाना खाने से सर H2O रिलीज होता है। मैंने CO2 बाहर निकाल दिया, मैंने सांस लिया, मेरे अंदर O2 चलेगी। जैसे ही मैंने सांस को बाहर निकाला तो मेरे सांस में से जो बाहर निकली है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी? ऐसे बनी, जो मैंने ग्लूकोज खाया, जो मैंने सुबह चाय पी है, वो चाय के अंदर ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया है। मेरे अंदर जो ऑक्सीजन गई है उसने उसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीकृत करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। CO2 रिलीज होगी, H2O निकल गया, प्लस एनर्जी निकल गई। तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तभी मैं बोल पा रहा हूँ, तभी मैं चल पा रहा हूँ, तभी आप पढ़ पा रहे हैं, तभी आप चल पा रहे हैं। केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। समझ आई बच्चों बात? कहाँ से हम चले थे? हम चले थे सनलाइट से। कहाँ पहुँच गए? इस वाली एनर्जी से। तो सूर्य के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम सूर्य को पूजते हैं। हम सन को सुबह पानी देते हैं। सूर्य को पूजने का मेन कारण ये है कि सूर्य भगवान है, जिसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते, हम लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। ये देखो, सनलाइट ही अपने अंदर एनर्जी को पहुंचा रहा है, कैसे ना कैसे करके, वाया प्लांट्स, वाया फ्रूट्स, वाया वेजिटेबल्स, वाया पिज्जा नहीं खाना चाहिए वैसे। चलते बच्चों आगे। ये एग्जांपल हो गया, इसको नोट कर लो। अब सेकंड एग्जांपल आने जा रहा है, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, अगर आप दोनों की रिएक्शन करवाते हो, सर मैं लाइट नहीं देती इसको, मैं इसको लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करवाऊंगा, तो क्या होगा? ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर आपको ये रिएक्शन पॉसिबल करवानी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है, और बनता क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का एसिड है। और हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। विदाउट लाइट हाइड्रोजन क्लोराइड आप नहीं बना सकते। और आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लैब्स के अंदर, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए होता है ना। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े। 2 एग्जाम्पल में क्या देखा आपने? लाइट की प्रेजेंस में कोई भी केमिकल रिएक्शन जब पॉसिबल हो पा रही है, जब केमिकल चेंज आ रहा है, इसका मतलब वो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इट इज नॉन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम कल बात करते हैं। आज का लेक्चर अपने यही समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं। और मुझे कोई भी दिक्कत लगे आपको इस लेक्चर में, तो आप मुझे तुरंत बता दोगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, मुझे आप समझा दीजिए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। तो क्लास ऑन टाइम हुआ करेगी आपकी।
कोई आपको मैसेज देना होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके बच्चों, तो बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चों सुन लो, ये वाली क्लास आपकी 12:20 पे होगी, और जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर है आपको अपना टाइम पता है, टाइम टेबल में लिखा हुआ है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बच्चों।